1950 से 1999 में पैदा होने वाले लोग, हम कितने खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियाँ सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रिवायती खेल खेले, बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेली, बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई, गुड्डे लट्टू भी चलाए और गुल्ली डंडा भी खेला, डीपू गरम भी खेला और अपने वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कैरम लूडो भी खेला। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला, झूले भी झूले, उनकी गुड़ियों की शादी में शिरकत भी की। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेने बत्ती की रोशनी में कहानियाँ भी पढ़ी और जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को ख़त में लिखकर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और इस पर बैठते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे, नहाए, मोहल्ले के गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलटकर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो लोग हैं जो गले में मफलर लटका के खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देखकर खुश हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज़ समझा। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा ज़मीनों में सोए, दिन को सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते हैं। मगर वो आखिरी थे हम, कभी वो भी ज़माने थे। सब छत पर सो जाते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी नहीं होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, भेंट बनकर फिर भी सभी सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी मंजी गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए, मंजियाँ भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे। अब ज़माना पढ़ लिख गया तो बेमुरवत, मुफादात और खुद गर्जी में खो गया। क्या ज़बरदस्त पढ़ा लिखा मगर दरअसल जाहिल ज़माना आ गया।